हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीमेंस के एक एयर सर्किट ब्रेकर के रेटिंग्स के बारे में जानेंगे और बाहर से उसके डिस्प्लेज में क्या क्या चीज़ होती है, उसका सेटिंग कैसे किया जाता है, करंट सेटिंग कैसे किया जाता है, उसकी जो रेटिंग होती है उसका क्या मीनिंग होता है एग्जैक्टली और क्या क्या कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके इंटरनल मैकेनिज़्म के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको भी देखिएगा। अभी कुछ दिनों में बनाऊंगा और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, ये हमारे पास सीमेंस का ब्रेकर है, ये एक एयर सर्किट ब्रेकर है, एलटी सर्किट ब्रेकर है। तो देखिए, सर्किट ब्रेकर बेसिकली दोस्तों होता क्या है, वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट को आइसोलेट करने के लिए यूज़ होता है। जब एक करंट एक सेट लिमिट से ज़्यादा फ्लो करती है, आइदर ड्यू टू अर्थ फॉल्ट या फिर ओवरलोड, किसी भी कारण से उसमें फॉल्ट जनरेट होता है, तो वो अपने स्विच को ट्रिप करती है और फॉल्टी पार्ट को एक्टिव पावर लाइन से आइसोलेट करती है। ठीक है, इसमें क्वेंचिंग मैकेनिज्म जो होता है वो एयर होता है, इसलिए इसका नाम होता है एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सीमेंस का एयर सर्किट ब्रेकर है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो सर्किट ब्रेकर है वो है ETU 45B टाइप। ठीक है, ETU का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रिपिंग यूनिट और 45B इसका एक सीरियल नंबर आप कह सकते हैं। तो ये बाहर से दिखने में इस तरह का होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसके रेटिंग कंपोनेंट्स पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो है IN मैक्स जो लिखा हुआ है, ये इसकी ब्रेकर की रेटिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये VI यानी कि 1000 वोल्ट पे जनरली काम करेगा। ठीक है, अप टू 1000 वोल्ट तक काम कर सकता है। यहाँ पर U जो इम्पल्स लिखा है, यानी कि इम्पल्स वोल्टेज 12 kV तक ये झेल सकता है, या फिर उसको आप बोल सकते हैं कि ये इसकी मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटी है, यानी पीक है। उसके बाद यहाँ पर दो वोल्टेजेस दिए हैं दोस्तों, एक 500 वोल्ट और एक 690 वोल्ट। ये दोनों वोल्टेज पे काम करेगी। अभी देखिए, इसके नीचे में कंपोनेंट दिया हुआ ICS। ठीक है, ICS का मतलब होता है आई सर्विस करंट, IS का मतलब होता है सर्विस। देखिए, ICS यानी कि सर्विस करंट। सर्विस करंट का क्या मतलब होता है, ये मैक्सिमम विड्रॉल करंट हो सकती है, कि मतलब एक जो सर्किट ब्रेकर है वो बार बार अपने सर्विस टाइम में, इसलिए इसका नाम ICS लिखा गया, अपने सर्विस टाइम में कितना बार ऑन एंड ऑफ हो सकती है विदाउट उस पर परमानेंट कुछ डैमेज हुए बिना, तो उसको हम लोग ICS बोलते हैं, यानी सर्विस करंट बोलते हैं। ये इक्वल होती है ICU करंट का। ठीक है, तो ये अल्टीमेट करंट होता है। अल्टीमेट करंट यानी उसके बाद ब्रेकर रप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग उसका फ्रैक्शन में रखते हैं, तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर में इसको इक्वल रखा गया, यानी ICS और ICU दोनों इक्वल है। ये इसके फ्रैक्शन में भी हो सकती है, यानी कि ICS को हम लोग 0.8 टाइम्स रख सकते हैं, ICU के यानी 0.7 टाइम्स रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। तो ये है। ठीक है, तो 500 वोल्ट पे है 55 किलो एम्पियर। ठीक है, और 690 वोल्ट पे है 42 किलो एम्पियर। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखिए 42 किलो एम्पियर हायर वोल्टेज पे कम होगा, क्योंकि अगर पावर कांस्टेंट ड्रॉ कर रहा है तो जो करंट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, तो उसके हिसाब से इसका रेटिंग है। सिमिलरली ये है ICW, ये है विथस्टैंड करंट। ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे 0.5 सेकंड है ना, तो इस टाइम पे जो करंट का RMS वैल्यू है उसको ये विथस्टैंड कर सकती है। कितना करंट ये विथस्टैंड कर सकती है, इसको हम लोग ICW बोलते हैं, यानी कि विथस्टैंड करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो रेटिंग है 50 किलो एम्पियर है और 690 के लिए 42 किलो एम्पियर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेटिंग पार्ट। उसके बाद ये 1000 वोल्ट के लिए इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये इसका कंपोनेंट का ये यहाँ पर एक इसका रेटिंग के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, ये IC का जो कोडिंग होता है वो लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आइए इधर आते हैं। तो देखिए, ये है इंटीग्रेटेड क्यूबिकल बस बोलते हैं इसे। तो ये एक प्रोफिबस का कनेक्शन या इथरनेट कनेक्शन से हमारी मेन PLC से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये क्यूबिकल बस इसे कहा गया है। ठीक है, वो डिफरेंट उसका वर्जन होता है। तो इसमें जो हमारा वर्जन है ETU 45B है। अभी ऊपर में देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पर एक रेड कलर का बटन है। ठीक है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिप स्विच। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे ट्रिप स्विच। देखिए, मैंने ऑन किया लाइट, ये हो गया है ट्रिप स्विच। ठीक है, जब भी ब्रेकर ट्रिप होगा तो ये जो है ये स्विच बाहर की ओर आ जाएगा। ठीक है, रेड कलर अब ये अंदर है, या अगर आप साइड से देखिएगा तो ये बाहर की ओर आ जाएगा। तो ये बाहर की ओर जब आ जाएगा तो इसका मतलब ये ट्रिप होगा। तो हम लोग को इसको ओपन करना है, इस की के थ्रू हम लोग इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको प्रेस करके उसको अंदर करेंगे तो वो ब्रेकर रीसेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ये हमारा डिस्प्ले वैल्यू। देखिए, इसमें तीनों फेज के करंट के बारे में बताया है, I1 I2 I3। ठीक है,
अभी इस यूनिट के इस डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी वैल्यू 0 शो कर रहा है। कुछ देर पहले इसका एग्जैक्ट वैल्यू शो कर रहा था। तो ये तीनों फेज में, ये जो ब्रेकर है वो तीनों फेज में कितना करंट ले रहा है, न्यूट्रल में कितना करंट है और ग्राउंडिंग का कितना करंट है, अगर हो तो ऐसा, तो उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, तो ये है इसका डिस्प्ले। ठीक है, अब इसके नीचे में इसकी हम लोग सेटिंग्स देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेटिंग्स आप कैसे देख सकते हैं, देखिए सेटिंग्स देखने के लिए मैं इसको ऑफ करता हूँ अभी। देखिए सेटिंग्स कैसे देख सकते हैं, देखिए इसमें 4 हमारे पास एलईडी दिए हुए हैं, एक्टिव, अलार्म, कॉम और एक्सटेंड। इसका क्या मतलब होता है, देखिए एक्टिव का मतलब ये है कि ये ब्रेकर अभी एक्टिव पोजीशन पे ऑन है और चल रहा है, और इसकी जो सारी इंटरलॉक है वो हेल्दी है और काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक्टिव। तब ये जनरली ब्लू या ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अलार्म होता है येलो कलर का। अलार्म क्या बताता है कि अगर सर्किट ब्रेकर में कुछ फॉल्ट सेंस कर रहा है ये विदाउट ओपनिंग, मतलब ट्रिप होने से पहले अगर इसमें अलार्म ब्लिंक करने लगा, इसका मतलब है कि ये मे बी ट्रिप हो सकता है, तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है अलार्म का। ठीक है, ये है कॉम। कॉम का मतलब क्या है, कॉम का मतलब है क्या कि ये जो है ये हमें बताएगा कि इसका जो कम्युनिकेशन है ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये ग्रीन कलर से ऑलवेज ग्लो करता है। तो ये जो प्रोफिबस और इथरनेट केबल जो इससे कनेक्टेड होता है सर्किट ब्रेकर से, तो वो हमारे मेन पीएलसी से वो कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसको सिस्टम में लिया गया या नहीं लिया गया, तो उसको कॉम बोलते हैं। तो अभी देखिए कॉम यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये मेन पीएलसी से अभी प्रोफिबस या इथरनेट के थ्रू कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये लोकली काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सटर्नल फॉल्ट आया, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है होल सिस्टम में कनेक्टेड है और एक्सटर्नली किसी और ब्रेकर के थ्रू इसको कमांड आया या स्विचेस के थ्रू इसको कमांड आया, और अगर वो ट्रिप हुआ तो उसमें ये रेड ग्लो करेगा, तो ये एक्सटेंड हो। तो अब ये ट्रिप कंडीशन नहीं है, इसीलिए शो नहीं कर रहा है। अगर वो ट्रिप होगा तो यहाँ पर रेड इंडिकेशन आएगा। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं हम लोग मेन कंपोनेंट देखते हैं दोस्तों। ये है हमारा रेटिंग प्लग, ये हमारा सबसे मेन है। यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर 630 एम्पियर्स था, तो यही रेटिंग प्लग की जो रेटिंग है करंट वो है 630 एम्पियर। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें करंट को डिज़ाइन करते हैं या फिर करंट को हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है, उसके पहले देखिए यहाँ पर 4 स्विचेस दिया गया है। पहला है मेमोरी। मेमोरी यहाँ पर ऑन है, देखिए यहाँ पर ऑन इंडिकेशन है, ये ऑफ है, इसको हम लोग डिप स्विचेस बोलते हैं। इसको ऑलवेज ऑन में करके रखा गया है। ऑन में क्यों करके रखा गया है, ऑन में करके रखने से क्या होगा कि अगर इसमें कोई फॉल्ट आया तो वो फॉल्ट को रिकोगनाइज करके उसको स्टोर करेगा कि क्या फॉल्ट आया था। इस सिस्टम में ये यहाँ पर डिस्प्ले करेगा कि क्या फॉल्ट आया था। अगर हम लोग इसको रीसेट करेंगे फिर भी ये इसमें बताया कि लास्ट फॉल्ट क्या था। अब अगर क्या होगा कि मेमोरी को हम लोग अगर ऑफ कर देंगे तो रीसेट करने के बाद ये सारा का सारा डाटा हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो मेमोरी अभी इसलिए इसमें ऑन करके रखा गया है, तो जनरली इसको ऑन करके रखा जाता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद ये हमारा बता रहा है आईएन, यानी कि हमारा जो रेटिंग प्लग है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है तो ऑन है। अगर आईएन को अगर हम ऑफ कर दें तो ये आईएन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। तो जनरली हम इसको ऑफ कब करके रखते हैं, कमीशनिंग के टाइम पे, टेस्टिंग के टाइम पे, जब ब्रेकर का जब मैनुअल टेस्टिंग किया आता है तो उसी टाइम पे हम लोग आईएन को हम लोग ऑफ करके रखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आईएन को ऑन करके रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास I²RT है। ठीक है, I²T यानी कि वो प्रोटेक्शन अभी ऑफ में है। क्यों ऑफ में है वो प्रोटेक्शन, क्योंकि I², देखिए जनरली जो ब्रेकर का प्रोटेक्शन होता है 2 टाइप से होता है, एक होता है कांस्टेंट टाइम, एक होता है I²T प्रोटेक्शन। तो कांस्टेंट T प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि जो हमने टाइम सेटिंग दिया है जिसमें ब्रेकर को ट्रिप करना चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग ट्रिप होगा। I²T की सेटिंग का मतलब होगा कि जितना हमारा फॉल्ट करंट होगा उसके इन्वर्स में टाइम होगा। यानी कि मान लीजिए कि उसके I² के प्रोपोर्शनल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। मान लीजिए कि कोई करंट अगर मान लीजिए 5 टाइम्स हुआ है तो जो हमारा टाइम है 1/25 टाइम्स हो जाएगा, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि ज़्यादा करंट होने से वो जल्दी ट्रिप करेगा। तो उसको अभी हमने ऑफ करके रखा है, इसका मतलब है कि वो सेटिंग हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे अभी। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे सेटिंग्स हम लोग आते हैं। देखिए बाकी सारे सेटिंग्स हम लोग आते हैं। तो ये देखिए, ये जो सबसे पहला सेटिंग है वो L लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये लॉन्ग टाइम सेटिंग है। ठीक है, S मतलब शॉर्ट टाइम सेटिंग है, I मतलब इंस्टेंटेनियस सेटिंग है। ठीक है, देखिए L का लॉन्ग टाइम सेटिंग में हम लोग 2 सेटिंग करते हैं, करंट सेटिंग करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग टाइम सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो करंट सेटिंग जब करते हैं हम लोग तो देखिए यहाँ पर नॉब का जो पॉइंट है ये अभी 0.7 पे है। जब अगर आप क्लोजली इसको देखिएगा तो ये पॉइंट में है सारा वैल्यू, 0.65, 0.7, 0.8, 0.91, 0.4, 0.45, इधर से 0.5, 0.55, 6, इस तरह का सेटिंग है। तो इसका मतलब ये 0.7 पे है। इसका मतलब है क्या कि 630 × 0.7, तो वो आप अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 441 एम्पियर पे इसका करंट सेटिंग है। अगर कोई वैल्यू 441 एम्पियर से ऊपर जाता है, ठीक है, कितने टाइम के लिए, उसका सेटिंग यहाँ पर है। देखिए ये जो टाइम है यहाँ पर 2 है। इसका मतलब है कि कोई करंट अगर 2 सेकेंड्स के लिए इस टाइम से ऊपर जाता है तो वो उसे ट्रिप कमांड देगा। ठीक है,
कोई करंट अगर 2 सेकेंड्स के लिए इससे ऊपर जाता है तो उसे वो ट्रिप कमांड देगा। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रिप सेटिंग, ठीक है। तो ये है हमारा लॉन्ग टाइम सेटिंग, ठीक है। अब ये आई यहाँ पर शॉर्ट टाइम सेटिंग है, ठीक है। शॉर्ट टाइम सेटिंग है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए ये जो 2 वैल्यू है उसको यहाँ पर सेट किया गया है, तो इसका मतलब है कि 2 टाइम्स फ्रैक्शन। तो देखिए शॉर्ट टाइम सेटिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जो कोई भी सर्किट ब्रेकर है वो ज़्यादा करंट झेल सकता है या फिर ज़्यादा करंट को अपने में सह सकता है। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट सेटिंग में जो भी फ्रैक्शन का वैल्यू हम लोग पॉइंट में नहीं देते हैं, वो जनरली 3, 2, 1.5, क्योंकि वो जो रेटिंग करंट का वैल्यू है यानी हमारा जो रेटिंग प्लग है उससे वो ज़्यादा वैल्यू है। तो हम लोगों ने अभी 2 सेटिंग दिया, तो 2 सेटिंग दिया है, इसका मतलब 613/2 यानी 1260 एम्पियर करंट। अगर ये यहाँ पर टाइम सेटिंग है 0.2 सेकंड के लिए, क्योंकि हम लोग शॉर्ट सर्किट अगर हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन में टाइम ले रहे हैं तो हमारा जो टाइम का वैल्यू है वो वैल्यू कम होना चाहिए। तो ये जो हमारा वैल्यू है टाइम का वो क्या है 0.2, ठीक है। तो वैल्यू है 0.2, इसका मतलब है क्या कि उतने टाइम के लिए अगर 0.2 सेकंड के लिए अगर इतना करंट आता है, यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि जो ये 2 टाइम्स एंड 1260 एम्पियर्स करंट अगर 0.2 सेकंड्स के लिए आता है तो ये सर्किट ब्रेकर को टिप कमांड देगा और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टाइम डिले में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको उस तरह का टाइम नहीं दिया, यहाँ पर वाइट कलर में दिया। वाइट कलर ही आपका I2TSD है जिसको हम लोगों ने ऑफ करके रखा है। इसका मतलब है क्या कि जो हमने बताया था कि जो टाइम है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ज़्यादा करंट आने पे एक शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको ट्रिप करेगा। तो उसको हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली इसको सेलेक्ट किया, तो हम लोग इस पर जाएंगे अभी, ठीक है। ये आपका टाइम के साथ करंट का कर्व है, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस को अभी हम लोग ट्रिपिंग को हम लोगों ने ऑफ में रखा, तो यानी कि ऑफ में है, ठीक है। जनरली इसको 100% पे ही लेते हैं इंस्टेंटेनियस में, तो अभी हमने इसको ऑफ में रखा, तो ये अभी ऑफ में है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखिए जो लास्ट यहाँ पर है वो है ग्राउंड फॉल्ट। जी का मतलब होता है ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। ग्राउंड फॉल्ट में ये अलग अलग टाइप का ट्रिपिंग का बेसिस दिया है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ABCDE ये बताएगा हमारा फॉल्ट टाइम, ठीक है। जैसे कि A जो होता है 0.1 सेकंड के लिए होता है, 2.2 सेकंड के लिए होता है, C 0.3 सेकंड के लिए होता है, इस तरह करके ग्रेडिंग होता है, ठीक है। तो इसमें जो A की सेटिंग दी हुई है यानी 0.1 सेकंड की सेटिंग दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि अगर ये टाइम है 0.1 सेकंड के लिए ये जो करंट है वो आता है, इसमें ग्राउंड फ्लोर करंट आता है, तो इसका मतलब है क्या कि ग्राउंड फ्लोर वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेटिंग दी हुई है, ठीक है। अभी देखिए जनरली क्या होता है दोस्तों, ग्राउंड फॉल्ट के लिए हमारे न्यूट्रल को 2 तरीके से कनेक्ट किया जाता है ग्राउंड के साथ, ठीक है। या तो सॉलिडली ग्राउंडेड होता है या तो रेजिस्टेंस ग्राउंडेड होता है, ठीक है। तो सॉलिडली ग्राउंडेड के केस में जनरली हम लोग 20 to 40% ऑफ द वैल्यू लेते हैं, यानी कि जो हमारा रेटेड वैल्यू है उसका 20 to 40% के बीच में हम लोग ग्राउंड फॉल्ट करंट रहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि इसकी जो रेटिंग है वो हमारी 630 है, तो इसका जो 20% हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 126 एम्पियर। 126 एम्पियर के करीब अगर ये वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है 0.1 सेकंड के लिए तो वो ट्रिप होगा। यहाँ से हम लोगों ने टाइम डिसाइड किया है, देखिए यहाँ से हम लोगों ने टाइम डिसाइड किया है, तो आएगी तो वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने I2T का रेटिंग नहीं लिया, इसलिए इधर सिलेक्शन नहीं है, इधर सिलेक्शन है 0.1 की तरफ, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग इसमें रेटिंग को डिसाइड करते हैं, यानी इसके हिसाब से हम लोग किस तरह से ये फंक्शन करेगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, आइए इसके बाहर के कंपोनेंट में। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है क्लोज, रेडी और स्प्रिंग। ये स्प्रिंग चार्जिंग है, ठीक है। स्प्रिंग की चार्जिंग हम लोग इधर से करते हैं, इसको इस तरह से लीवर को बार बार अप एंड डाउन करके हम लोग स्प्रिंग की चार्जिंग करती है। जब भी हम लोग ब्रेकर को चार्ज करना होता है, जब भी हमें इसे ऑन करना पड़ता है तो हमको ये स्प्रिंग को चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है ओपन स्विच, ये है क्लोज स्विच। अभी करंटली ये क्लोज में है तो मैं इसको ओपन नहीं करूँगा, लेकिन इसको ओपन करने से ब्रेकर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब ये ब्रेकर ओपन होगा तो हमने इसे क्लोज कमांड देना है। क्लोज कमांड देने से पहले हमें ब्रेकर का हेल्दीनेस चेक करना है। जो इंटरनली, जो मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, इंटरनली ये लैच होता है कि ब्रेकर ओके है या नहीं है। ब्रेकर ओके होने से ये हम लोग उसको क्लोज कमांड दे सकते हैं, ठीक है। चार्ज होने से स्प्रिंग चार्ज दिखाता है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अब इसमें एक और ये जो डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बता रहा है कि इस ब्रेकर को कैसे आउट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नॉब को हम लोग ऊपर की ओर पुश करेंगे। ये जो नॉब हमने देखा, इसको हम लोग ऊपर की ओर पुश करेंगे। पुश करने के बाद हम लोग यहाँ से एक स्पिंडल आता है बाहर, उसको हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। और फिर उसको रोटेट करेंगे। इसके बारे में देखिए डायग्राम में बताया। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, मेक श्योर कि अगर इसको बाहर लाना है तो ये जो ब्रेकर है वो ओपन कंडीशन में, ठीक है। तो हम लोग उसको रेड प्रेस करके ओपन कर देंगे, तभी इस ब्रेकर को बाहर लाना है, ठीक है। अदरवाइज ये ब्रेकर बाहर नहीं आएगा। वैसे भी इंटरलैचिंग होता है, ये ब्रेकर वैसे भी बाहर अभी नहीं आ सकता जब तक ये ओपन नहीं हो, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। इस बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करने पे ये एक नीडल आएगा
इसको हम लोग बाहर करेंगे। बाहर करने के बाद क्या करेंगे, इस ब्रेकर को हम लोग रोटेट करेंगे, ठीक है। आउट करने के लिए हम लोग ब्रेकर को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और इन करने के लिए ब्रेकर को अंदर करेंगे, ठीक है। यानी इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो ब्रेकर बाहर आएगा, तो पकड़ के हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। रोटेट करने से अभी रोटेट करने के ड्यूरेशन में देखिए यहाँ पर 3 पोजीशन हमारे पास है, एक है हमारे पास कनेक्ट, एक हमारे पास टेस्ट और एक हमारे पास डिसकनेक्ट। तो अभी ये कनेक्ट में है क्योंकि अंदर है, इसको लाएंगे अगर टेस्ट में तो ये टेस्ट में आ जाएगा। डिसकनेक्ट का मतलब ब्रेकर कंप्लीटली बाहर आ जाता है, तो उसको हम लोग डिसकनेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि ब्रेकर को कैसे रैक इन और रैक आउट किया जाता है, इसके बारे में सेपरेटली। तो करंटली ये अभी ऑन में, इसके लिए मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। तो ब्रेकर को इस तरह से हम लोग इन कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इसको ब्रेकर को ओपन करना है। यहाँ पर जब ओपन का इंडिकेशन आएगा तो इस लीवर को ऊपर करना है, लीवर को ऊपर करके इसको प्रेस करना है और यहाँ से एक नॉब निकलेगा, उसको बाहर निकालना है, लीवर को छोड़ देना है। उसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से वो अंदर आएगा और ये जो लीवर है जो कनेक्ट का वो नीचे आने लगेगा और वो टेस्ट तक आ जाएगा। टेस्ट तक आने के बाद फिर हम लोग उसको वापस से अंदर डाल देंगे, ठीक है। अंदर डालने के बाद ये कंप्लीट मेरा टेस्ट में आएगा। उसको फर्दर हम लोग और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से ये पूरा का पूरा ब्रेकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सीमेंस WL630N का रिव्यू कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अलग अलग आपके पास अलग अलग कंपनीज़ के ब्रेकर हो सकते हैं, आपके पास ABB के भी हो सकते हैं, LNT के भी हो सकते हैं। सब में बेसिक थिंग्स यही है, ठीक है। इसी तरह से सेटिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा स्विच दिया है दोस्तों, डी स्विच दिया हुआ है, यानी कि इस ब्रेकर को अगर हमको मैनुअल में लेके इसको अगर हम उसको ट्विन स्विच के जैसा यूज़ करते हैं, यानी इनकमर 2, इनकमर 1 और इनकमर 2 के जैसे यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग मैनुअली सेलेक्ट करके हम लोग बाहर कर सकते हैं। इस ब्रेकर को हम लोग आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका काम होता है डी स्विच का। इसके पास की अभी नहीं है, तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो रहा ब्रेकर डिस्चार्ज का। मैं आपको ब्रेकर चार्ज कंडीशन बताता हूँ। देखिए स्प्रिंग को अगर चार्ज करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमारा स्प्रिंग चार्ज होता है, ठीक है। तो ये चार्ज होने पे स्प्रिंग इस तरह से चार्ज होता है, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अपडेट सब मैं आपके पास लेते आऊँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।